कहते हैं जिस समय जीव राधा नाम लेने के लिए रा शब्द मुख से निकालता है, रा कहते ही मेरे गोविंद उस जीव के पास, उस भक्त के पास आने के लिए दौड़ना प्रारंभ करते हैं। और जब तक रा धा तक हमारी जीवा गिरती है, तब तक गोविंद हमारे निकट प्रकट होते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल परीक्षित जी कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? हाँ, क्या बात, कल की बात याद है परीक्षित जी को? बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कल हम और आप सभी बड़े आनंद के साथ नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस व्यास मंच से आप सभी भक्तों को मैं कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई। जैसे आज गोकुल में नंद बाबा के घर में आनंद हो रहा है, वैसे इस व्यासपीठ से मंगल कामनाएं आप सबके लिए हैं कि आपके घर में भी सदैव ऐसा ही आनंद होता रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जीवन में याद रखना चाहिए कि हमारे मन, क्रम, वचन और वाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे। कई बार व्यक्ति तो नहीं चाहता कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचे, लेकिन सामने वाला ही मजबूर कर देता है, तो क्या करें? प्रयास यही हो कि हमारे मन, हमारे वचन, हमारे कर्म द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे। साक्षात गोविंद के माता पिता देवकी और वसुदेव, जिनको कंस ने कारागार में बंद कर रखा है, समय समय पर कठिन से कठिन यातनाएं देता है, दुख देता है, कष्ट देता है। भगवान साक्षात नारायण, साक्षात कृष्ण के सगे 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। 6 भाइयों को कंस ने मार दिया। कितनी पीड़ा उस माँ देवकी के हृदय में हुई होगी जिस समय उसकी संतान को उसी के भाई कंस ने शिला पर पटक कर मार दिया होगा। कितनी पीड़ा हुई होगी। एक बात समझ लीजिए, यदि हम जीवन में किसी को कष्ट देते हैं तो निश्चित बात है हम भी उससे पीछा छुड़ा नहीं सकते। अगर हम किसी को एक कांटा चुभोते हैं तो बदले में हमारे पास अनगिनत कांटा चुभने के लिए आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम किसी को दुख देंगे तो हमारे लिए भी दुख तैयार है और उससे निपटने के लिए हम तैयार रहें। किसी को बोलना कितना आसान होता है, फलाने व्यक्ति ऐसा है, फलाने व्यक्ति ऐसा है, लेकिन जब अपने अंदर हृदय में झांक के देखो कि हम कैसे हैं, तब समझ में आता है कि नहीं। आजकल इस कलिकाल के परिवेश में बड़ी विद्वेष भावना लोगों के हृदय में जागृत होती जा रही है। सासें बहुओं को भला बुरा बोलती हैं, बहुएं सासों को भला बुरा बोलती हैं। सास यदि बहू को भला बुरा बोलती है तो ये विचार मन में कर ले कि यह भी किसी की बेटी है, किसी के घर से मेरे घर आई है। अगर मैं इसे पीड़ा पहुंचाती हूँ, कष्ट देती हूँ, तो मेरी भी बेटी होगी, वह भी किसी के घर जाएगी, और यही पीड़ा यदि उसे अपने ससुराल में प्राप्त होगी तब क्या होगा? तब क्या हश्र होगा? बहुएं अगर सास ससुर को पीड़ा देती हैं तो उन सास ससुर को पीड़ा देने से पहले बहुओं को ये विचार कर लेना चाहिए कि जब मेरी बहू आएगी और वो मुझे ऐसी पीड़ा देगी, ऐसी कटु वचन बोलेगी, ऐसी गाली देगी, तब मेरी क्या दशा होगी, मेरी क्या दशा होगी। इस बात का जीव को विचार कर लेना चाहिए।
कंस भगवान के माता पिता को कष्ट देता है, लेकिन ये विचार नहीं कर पाता कि जब मेरे ऊपर कष्ट आएगा तब क्या होगा, मेरा बेड़ा पार कैसे होगा। ये जीव नहीं सोच पाता। विचार कर लेना चाहिए जीवन में। जीव को किसी भी कर्म को करने से पूर्व जरूर विचार कर लेना चाहिए। यदि हम विचार नहीं करते तो आगे आने वाले समय में किए गए कर्म का जो फल है उसके परिणाम को भोगने के लिए हमें सदैव तैयार खड़े रहना चाहिए। क्यों? ये कलयुग नहीं कर्म युग है। यहाँ जैसा कर्म किया जाता है वैसे फल की प्राप्ति हमें होती है। अगर हमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजा है तो उससे पहले हम खुद तैयार रहें वृद्धाश्रम जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज जो तुम कर रहे हो वही तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ भी करने वाले है, क्योंकि वो वही देख रही है। अगर तुम अपने पिता को गाली देते हो तो तुम्हारी संतान तुम्हारे लिए फूल नहीं बरसाने वाली। अगर तुम पिता को अपने गाली देते हो एक तो तुम्हारी संतान देगी 100 है, निश्चित बात है। इसलिए किसी को पीड़ा, किसी को कष्ट देने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए कि यदि यही पीड़ा मुझे प्राप्त होगी तब क्या हश्र होगा, तब क्या दशा होगी। इस विचार को करके तब कर्म करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान जब आए तो भगवान ने कहा कि आप मुझे गोकुल छोड़ाइए और वहां मैया यशोदा ने एक कन्या को जन्म दियो, वह कन्या को लेके आइए। बोले ये बेड़ियां पड़ी हैं, हम बंधन में बंधे हुए हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं। भगवान ने कहा जब जीव मेरी शरण में आता है तो सभी प्रकार के बंधन छूट जाते हैं, और जब जीव माया के चक्कर में चला जाता है तो सभी प्रकार के बंधनों से बंध जाता है। इसलिए यदि आप मेरी शरण में हैं तो आप बंधन से छूट जाएंगे। और वही हुआ, सारे बंधन खुल गए। वसुदेव महाराज ने भगवान को गोकुल पहुंचाया और वहां जो मैया यशोदा ने कन्या को, योग माया रूपी कन्या जो वहां प्रकट भई है, उस कन्या को लेकर के आ गए। और जब कन्या को लेकर के आए, कंस को पता चला कि देवकी के 8वें संतान के रूप में कन्या हुई है। तो विचार करने लगा कन्या कैसे हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी ने ये नहीं कहा था कि अष्टम गर्भ कन्या होगी अथवा बालक होगा। ये आकाशवाणी ने नहीं कहा था। आकाशवाणी ने ये कहा था कि तुम्हारी इसी बहन देवकी के अष्टम गर्भ हो। अष्टम गर्भ में बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। वो तुम्हारा वध करेगा, तुम्हें समाप्त करेगा। पहले तो कंस ने विचार किया कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, छोड़ देता हूं, परंतु किसी ने कान फूंक दिया। अष्टम गर्भ की बात है कंस, कहीं ऐसा ना हो इसी कन्या का बालक आकर के तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दे, तो क्या होगा। एक बार धोखा खा चुके हो, दोबारा धोखा मत खाना। कंस पुनः उस देवकी, अपनी बहन देवकी के हाथ से उस नवजात शिशु, नवजात बालिका को लेकर के आया। बोला मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, तू ही मेरा काल है। और उस नन्ही सी बालिका को लेकर के शिला में पटकने लगा।
जब शिला में पटकने लगा तो मैया देवकी का हृदय रो पड़ा और कहने लगी अपने भैया से, भैया मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर के तुम्हें क्या मिलेगा। मेरे लाल को